बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान की हमशीरा ने कहा है कि हमें पाकिस्तान में इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। हम पाकिस्तान की अदालतों से मायूस हो चुके हैं। अब हमें यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन हम इमरान खान के लिए हमेशा जंग लड़ते रहेंगे। आए उनकी बातें सुनते हैं। डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर, और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइफर केस है इसका जो अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड लू ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए, और ये केस जो है ये इमरान खान ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कई दफ़ा कहा है ये जो केस है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है, क्योंकि ये पैगाम जो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए भेजा था कि हुकूमत गिरा दो, ये अवाम की चुनी हुई हुकूमत थी जिसको जनरल बाजवा ने गिराया था। और इसका मतलब है कि ये जो अवाम है, ये केस सजाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। तब से हुकूमत गिरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा तो पाकिस्तान के लोगों ने उठाई है, क्योंकि मईशत की तबाही हो गई है। तो इसका मतलब सज़ा तो पाकिस्तान को मिल चुकी है, पाकिस्तानी लोगों को। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे, और ये बड़ा सीरियस केस होगा, इसका आप क्लियर हो जाएं। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ रहा है। हमने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक ये उम्मीद रखी थी कि ये हमें ना करना पड़े। हम थोड़ी सी भी उम्मीद रख लेते ना अपनी अदलिया में। लोग हमें कहते थे, मैं आपके सामने भी कई दफ़ा कहा है, हम फिर भी ऊपर उम्मीद थे कि हमारे जो जजेस हैं इंशाल्लाह ये जो इनके ऊपर प्रेशर है ये सह जाएंगे, और ये ऐसा काम नहीं करेंगे जो बज़ाते ख़ुद एक जुर्म होगा। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस किस्म के फ़ैसले ये जिस जल्दी में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी। हम अभी वो जज साहब लिख नहीं रहे तो आप टीवी पे चला रहे थे, कैसे आ गई आपके पास टीवी पे? मुझे तो लगता है कि सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये आपको टीवी पे पहले आपके पास पहुंच जाती है। हम यहाँ जेल के अंदर बैठे थे, कोर्ट से तो जज से तो हमारे पास नहीं आई थी, जज तो वो कह रहे थे अंदर लिख रहे हैं। तो ये 2 केसेस का मैंने आपको बताना था। अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। हम इमरान खान को इस सजाए मौत तक पहुँचाने की जो है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए। कोई सवाल है आपके पास? तो मैडम, आपके वकीलों ने ये बात बतलाई होगी, क्या पाकिस्तानी शहरी के ऊपर जो पाकिस्तान में कैद हो उसके ऊपर अमेरिका में या बरतानिया में केस यानी कि उस वक्त से चल सकता है? क्योंकि खान साहब तो डुअल नेशनल भी नहीं है। अगर वो डुअल नेशनल होते तो फिर वहाँ पे उनकी अदालतों की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होती। देखें, ये अगर खाली इमरान खान के ऊपर केस तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। अब अगर हमें छुपाया जा रहा है, अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है, अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है, और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ह्यूमन राइट्स का केस है, ये इंसानी हकूक़ का केस है। अब मैडम, आप आलमी अदालतों की जानिब जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि वहाँ से आपको रिलीफ मिले और आसानियाँ हो आपके? देखें, ये हमारे लॉयर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लॉयर्स सारा दिन कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमें भी तो नज़र अब आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कई महीने इसी तरह ही चक्कर लगवाते रहेंगे, और हमने देख लिया है। अब आप ये समझ लें, अगर कोई हमारे जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल जाना ना चाहें, अगर हमने वहाँ का रुख कर लिया है तो कुछ तो हमें अब नज़र आ रहा है कि कोई बहुत तेज़ी और बड़ी जल्दी है खान साहब के ऊपर उनको सज़ा देने के लिए। खान साहब को आपने एतमाद में लिया है? क्या उनकी मर्जी इसमें शामिल है कि आप लोग यूके भी जाएं, अमेरिका भी जाएं? हमने खान साहब को पता है, उन्होंने बिल्कुल इस पे अब इत्तेफाक कर लिया है कि हाँ, बिल्कुल यूके में भी करें और यूएसए में भी करें। और ये डेट भी बता दें कब तक? इस पर लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया इन्होंने इसके ऊपर,
और इंशाल्लाह जल्द हम फाइल करेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है, जिस स्पीड पे हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो इंसाफ के लिए नहीं यहाँ काम हो रहा। और अब मैं बड़ी मायूस होकर हम ये बात कर रहे हैं और बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत हमें ये फैसला करना पड़ा है।